नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डीएलएड के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए F3 सब्जेक्ट में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आइए देखते हैं, ये परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम पिछले परीक्षाओं में को देखते हुए ये क्वेश्चन हमने बनाया है। आइए देखते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन है, इसका वर्णन करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी अवस्थाओं तथा उप अवस्थाओं की चर्चा करें। बच्चे कैसे सीखते हैं और इनकी जो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, इस पर आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। बिहार राज्य के लिए पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, यानी पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी अपन चलकर दौड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको लिखना है। और बिहार राज्य के लिए पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित अधिगम विधियों को लिखें। गतिविधि आधारित अधिगम विधि वह विधि जिसमें विद्यार्थी गतिमान रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिससे जैसे प्रोजेक्ट विधि हो गई। तो प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं, चरण एवं लाभ को बताइए। ठीक है। तो गतिविधि आधारित अधिगम विधियों विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, तो इन विधियों पर आपको चर्चा करना है। इन विधियों को एक बार देख लेना है और प्रोजेक्ट विधि को विशेष रूप से फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार के विस्तार से बताएं। यानी प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का जो इसके विस्तार है, इस पर आपको चर्चा करना है, इसका अर्थ बताना है एवं आधार का विस्तार, इसके आधार को विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है। तो इस पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं तथा महत्व की व्याख्या करें। बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा ही चल रही है, तो आप इसके बारे में आपको लिखना है और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता भी देना है और महत्व भी देना है, इसको भी विस्तार पूर्वक आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, आकलन तथा मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसका मीनिंग लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है। आकलन तथा मूल्यांकन का क्या अर्थ है, बच्चों की प्रगति का आकलन एवं मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो इस पर आपको इसका आंसर आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं से
क्या क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, ये बिहार राज्य से रिलेटेड है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको देख लेना है। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अंतर स्पष्ट करना हो या वृद्धि विकास पर टिप्पणी लिखने का आ जाता हो, मैंने इस तरह के टॉपिक पर, तो आपको लिख देना है। जरूरी नहीं कि अंतर ही आएगा। ठीक, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि जानते होंगे, विकास जानते होंगे। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन तथा आकलन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला, बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिका। इससे जरूरी नहीं कि टिप्पणी ही आएगा, आप इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की क्या भूमिका है। तो आप इसको, इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ECCE क्या है, इसको भी देख लेना है। बच्चे की प्रगति के मानक क्या है, संकेतक क्या है, इसको भी देखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन इसी में से आए, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो फर्स्ट क्लास का मार्क्स होता है 60 के एबव, अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आ सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप पढ़िएगा, लेकिन इसको भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।